me just hit the record button. Okay. Okay. So तीर्थ सागर, आप दिल्ली नोएडा में हो और आप एक एमएनसी कंपनी में काम करते हो, राइट? नाउ हेल्प मी टू जी सर। अंडरस्टैंड कि आपको इंग्लिश बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर जैसे कि अगर मैं इंग्लिश बेसिकली इतना तो जानता हूँ, जैसे जो सामने से इंग्लिश कोई बोलता है हम्म। तो समझ लेता हूँ अच्छे से, बोलने में भी थोड़ी बहुत बोल देता हूँ। लेकिन जो हम्म। प्रॉपर वे होता है एक इंग्लिश बोलने का, जिस हिसाब हम्म। से मुझे बोलनी चाहिए, जैसे हम वेंडर से मीटिंग करते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको गाइड करना पड़ता है मेरे को, तो हम्म। इंग्लिश बोलने में थोड़ी हेजिटेशन सी फील होती है, एक तो उसकी वजह से ऑलराइट। दिक्कत आती है। हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से सामने मेरे से कोई बात कर रहा है, मैं उससे उसी हिसाब से उसी वे में बात करूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, मतलब जैसे आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन करते हो या फिर वो इंटेलिजेंट लेवल की जो आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, सेम वही एग्जैक्टली इंटेलिजेंस आपका इंग्लिश में भी दिखाई दे। इंग्लिश में भी वो आप शोकेस कर पाए आपके टैलेंट को और आपके आपके स्किल्स को, यही आप चाहते हैं। ऑलराइट। तो यस उसके सर। मतलब इंग्लिश बोलने से पहले आप थोड़ा सा रुकते हो, डरते हो, और फिर कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है, यही आपका मोटा मोटी कहना है, राइट? राइट सर। ओके, मैं थोड़ा और डीपली आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या आप। सर आपकी आवाज ना थोड़ी कम है, थोड़ी लिटिल बिट ओनली। ऑलराइट, ऑलराइट, जस्ट आपका माइक ना थोड़ा दूर है, इस वजह से ऑलराइट। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। इज इट मच बेटर ना? थोड़ा सा यस। और करेंगे सर। अभी अभी आई एम बेटर है? सॉरी। आपने हेडफोन नहीं लगाए ना, तो हाँ इसके सही अब। लिए आपको थोड़ा सा ये सुनाई दे रहा होगा। ऑलराइट, इट्स ऑल ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक को थोड़ा सा और डीप लेकर जाना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई आपसे इंग्लिश में बोलेगा तो उसे आप समझने के लिए ट्रांसलेशन करते हो? नहीं सर, वैसे मैंने क्या किया इंग्लिश को बेटर करने के लिए अपने, हम्म। मैं आपको लास्ट 2 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ ई स्वयं को। रियली? यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। हम्म। आपकी जो वो हार्दिक पांड्या की सीरीज है, हाँ, वो हाँ। मैंने कई बार मतलब सुनी है, अच्छे से हम्म। सुनी है। सुनने ऑलराइट, के बाद बोलने की भी प्रैक्टिस की है। ऑलराइट। लेकिन क्या है कि एक कंटिन्यूअस जो काम होता है प्रॉपर वे में, हम्म। वो नहीं हो पा हम्म। रहा है। इस वजह अच्छा, से सारा वो लगता नहीं है, हो पा लेकिन मुझे वो जो सिस्टम लगा आपका, हम्म। सिस्टम बहुत औसम लगा, मुझे मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम लगा अच्छा, ओके, इट्स एन जो ऑनर इंग्लिश फॉर का मी। आपका सिस्टम। राइट, 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 राइट। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए ना ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, और ये सिंपल नॉर्मल बात है जो बहुत ही कॉमन है। और ये कॉमन लोगों को, नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आपके जैसे कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं इनको समझ में आ रही है। तो फिर से मैं आपको एक बार पूछना चाहूंगा कि डू यू फील एंड डू यू बिलीव दैट कि जबरदस्ती ग्रामर स्टडी करना जरूरी है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए? नो सर नो, मुझे जब मैंने वो सीरीज सुनी अच्छे से, हम्म। और जिस हिसाब से मेरे खुद में इम्प्रूवमेंट मैंने खुद में देखा, हाँ, हाँ। उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ग्रामर स्टडी रूल्स को स्टडी करने की आवश्यकता है। आई थिंक नो नीड टू स्टडी ग्रामर रूल्स। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे हमने हिंदी नहीं सीखी है, आई मीन ग्रामर सीख कर नहीं सीखी है, अवगत की है। और जब भी हम बोलते हैं तो 95% हमारे सेंटेंस, 95 नहीं, 99% हमारे सेंटेंसेस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही आते हैं, राइट? तो वैसे ही जब हम इंग्लिश को एक्वायर कर लेंगे ना, तो वैसे ही हमारे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली करेक्ट आने लगते हैं। ठीक। आपकी वीडियोस को देखने के बाद हाँ, हाँ। आपकी वीडियोस को देखने के बाद पहली बार मुझे पता चला एक्वायर मीनिंग का एक्चुअल अर्थ क्या है। एक्वायर मीनिंग का एक्वायर। अरे, हम भारतीय ना हजारों लाखों साल से विद्या को अवगत करने में विश्वास रखते हैं। ये लर्निंग जो है ना, ये कुछ टेम्पररी है, बस कुछ वक्त के लिए। अगर आप बस काम चलाओ, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो वो है। हमने भाषा जो एक्वायर की है ना, देखो, विद्या जो है ना वो एक्वायर की जाती है। वो द्रोणाचार्य ने ना वो धनुर्विद्या सिखाई थी अर्जुन को और कौरवों और पांडवों को। लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है ये समझा रहा हूँ आपको। तो सबको पता था कि तीर कमान कैसे तानते हैं, कैसे इसको लगाया जाता है, किस तरीके से निशाना लगाया जाता है। बाकी सबका कैसा था कि अगर लगाया तो लगाया, निशाना जाकर लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। लेकिन जब 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 वो अर्जुन ने वो जो तीर कमान धनुष कमान ताना है, और तब तब उसे वो पंछी की एक तो आंख दिखी है,
या फिर नीचे झुककर जब उसने वो चलाया है तो उसे वो मछली की आंख दिखी है। तो किसी भी विद्या को अगर आप एक्वायर कर लेते हो, अवगत कर लेते हो ना, तो वो मरते दम तक साथ होती है। राइट। अभी आप एब्सोल्युटली सर। अभी आप इधर हो, दिल्ली में हो, अगर मान लो आपको तमिलनाडु भेजा गया और तमिल में आपको सेटल होने के लिए कहा, तो तमिल सीखने के लिए आप कभी ग्रामर स्टडी नहीं करेंगे। आप ही नहीं, हम कोई नहीं यस सर। करेगा। ना गुजराती, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, हम इंडियंस ग्रामर स्टडी नहीं करते। लेकिन हमें हमारा जो इतिहास है ना वो भुलाया गया। अभी वो जो टेलीस्कोप है, दूरबीन जो है, दूरबीन का जो इनोवेशन है वो कब हुआ? वो 16वीं सदी में हुआ। राइट। गैलीलियो ने किया 16वीं सदी में, आज से लगभग 400 साल पहले। तो उसके बाद उसने देखा कि एक सूर्य है और सूर्य के आजू बाजू में 9 ग्रह है, और वो एक दिशा में घूम रहे हैं और वो चक्कर काट रहे हैं सूरज का। ये चीज हमारे पुराणों में कितने कितने सालों से लिखी हुई है। राइट। तो हमारा अ, जो हमारे जो अस्थि है, या फिर क्या बोलते हैं वो, हमारा जो इंडियननेस जो है ना वो बहुत ग्रेट है। लेकिन वो क्या है कि आज पूरा डेड है। और आज की डेट के जो यूथ है ना, जो पब्लिक है ना, इनको अल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर वो इंस्टाग्राम का हो। इसके बाद की जो भी जनरेशन आएंगे ना, उनकी सबसे ज्यादा जिंदगी वो मोबाइल चलाने में ही जाने वाली है, और उनको ये अल्गोरिदम ही कंट्रोल करने वाला है। सो दैट्स अ सैड रियलिटी हो सकती है ये। बट इन एनीवेज, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश, आपका रीजन क्या है? रीजन रीजन बस सर यही है कि मैं जब भी खुद को अगर स्टक पाता हूँ तो केवल और केवल इंग्लिश की वजह से। हम्म। जब मैंने पहली बार नोएडा में कदम रखा था अपना, हम्म। तो जब मैंने इंटरव्यूज दिए, हम्म। तो मेरे को बस एक ही चीज पता चली, केवल कमी है तो इंग्लिश की। राइट। मैंने कंपनी ज्वाइन की हम्म। एज अ एग्जीक्यूटिव एचआर। हम्म। चीजें सीखी मैंने, सब चीज सीखता गया, अच्छे से हेलो, सीखता गया, लेकिन वो बोला सर। इंग्लिश पे हम्म। आके मात खा जाता, इंग्लिश पर आकर मात खा वो जाता। राइट, राइट, इस राइट। वजह से कि और अब मेरे को लगता मीटिंग कर रहे है, हैं, मैंने मतलब वैसे इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए हम्म। एक टीचर थे, आपको भी मैंने उनको ये मैंने एक लिंक भेजी थी, अपने उन्होंने, ग्रुप में वो ज्वाइन अच्छे नहीं से हुई बोल क्या? लेते हैं इंग्लिश बहुत अच्छे से। हम्म। तो मैंने उन्हें बोला सर आप मुझे 8 बजे इंग्लिश का सिखा भी था। दीजिए, तो मैं ना नोएडा जाके अपनी जॉब करूंगा। उन्होंने भी बोला आप था कि ज्वाइन हाँ करना तीर्थ, कैसे? इंग्लिश में बहुत पैसे हैं, आप सोच नहीं सकते हो इतने पैसे हैं, और उन्होंने ठीक है। मतलब अच्छे से हाँ जी, हाँ समझाया मेरे देंगे। को। मैंने हम्म। कहा ठीक है सर सिखाइए फिर। तो उन्होंने फीस बोला हाँ कि जी, पहले फीस देनी पड़ेगी तीर्थ आपको, उसके हम्म। बाद मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैंने सर ठीक ठीक है, है मैं आपको पैसे दूंगा। मैंने ठीक उनको है, ठीक पैसे भी है, दिए ओके। अच्छे। पहले पहले पे कर दी उनको फी, ठीक पूरी है फी, यार सर, फिर पूरी फी पे कर 9 दी, 9:30 ठीक है। तक 5,000। मीटिंग है, उसके बाद हम्म। कॉल उन्होंने कर एक हफ्ते लीजिएगा तक फिर। अच्छे से पढ़ाया। हम्म। ग्रामर स्टडी रूल्स करा रहे थे। मैंने कहा यार बस वो ये तो हम, जब मैं ग्रामर के। कंपटीशन, मैंने इससे पहले एसएससी कंपटीशन की तैयारी की थी, उसमें भी वही रूल्स पढ़ा रहे थे। मैंने कहा सर ये तो रूल्स हैं, ये तो मैंने पढ़ रखे हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि तीर्थ ये पढ़ रखे हैं इनकी, आप घर जाके प्रैक्टिस किया करो, बोला करो इंग्लिश। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं उनको रटता था, रट के उनको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके रटता था उनको, सेंटेंसेस को, नीड टू का हम्म। योग प्रयोग करना, हम्म। हैव टू का, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी, तो उनको रटता था। मैं बहुत मेहनत की उस पर। उस टाइम पर मेरे पास टाइम था केवल स्टडी करने के लिए। ओके। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं केवल स्टडी कर सकूं। मुझे मतलब, तो फिर उन्होंने सिखाया, अच्छे से बताया मेरे को, सारी चीजें अच्छे से बताई। लेकिन आखिर में आके उन्होंने एक हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन कर दिया। फिर आके एक हफ्ते में 2 दिन कर दिया। आखिर में आके उन्होंने बिल्कुल अवॉइड ही बंदी कर कर दिया। दी। मतलब राइट, एक राइट। महीने के अंदर ही उन्होंने अवॉइड कर दिया। राइट। देखो, गलती टीचर लोगों की नहीं है, उनका एक अच्छा मोटिव होता है हर टीचर का, कि किसी भी तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। लेकिन वो इंग्लिश सिखाने के लिए जो रास्ता या फिर जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि इफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इसका फेलियर रेट बहुत हाई है, क्योंकि ग्रामर के हजारों रूल्स है, उतने एक्सेप्शन है। सही रूल को सही जगह पर एनालाइज करके बोलना, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सेंस ऑफ करेक्टनेस नाम की एक चीज होती है। जब हम बोलते हैं ना तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे है, लेकिन वो आ जाते हैं। तो ऐसा सेंस ऑफ करेक्टनेस डेलिबरेटली ग्रामर रूल स्टडी करने से डेवलप नहीं हो पाएगा। ये नेचर के खिलाफ है, और कुदरत के खिलाफ जाकर आप कोई जंग कभी जीत ही नहीं सकते।
ठीक है। सो ठीक है, चलिए, आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो आपके साथ ही नहीं, बाकी इंडिया में हर स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है। हर स्कूल, हर कॉलेज, तब हर से इंग्लिश मैं टीचर, एक टीचर यूनिवर्सिटीज। को ढूंढ ही रहा हूँ, जब से मैं एक हम्म। टीचर को ढूंढ ही रहा हूँ कि कोई ऐसा टीचर मिले मिले मुझे, कोई ऐसा टीचर मिले। तो मैंने हम्म। आपको देखा था, मैंने आपको काफी टाइम से फॉलो किया, मैंने मेल भी डाली इसके रिगार्डिंग, आपको मेल भी की हुई है कि सर अच्छा मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ। मुझे खुद आज बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर, अच्छा, आपके साथ चल रहा है। मीटिंग फिक्स हुई है मेरी। It's all right. It's all right. It's all right. Now, coming back to the main point, tell me, why do you want to learn English? आपका क्या रीजन है इंग्लिश सीखने का? सर मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, बस इसी जो जो प्रमोशंस होते हैं, हाँ, जैसे मैं अब आपने चाहता हूँ, सही बात मुझे कही। लगता है, हम्म। जैसे मैं लगता है कि अगर प्रमोशन होगा मेरा तो केवल वो इंग्लिश सीखने की वजह से ही होगा। एग्जैक्टली, हालांकि वो एग्जैक्टली। वो वाली बात आ गई, वो वाली बात आ गई, इंग्लिश ना सीखूं इतनी इंग्लिश है कि मैं हम्म चल सकता हूँ, लेकिन हम्म। जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा प्रॉपर वे में, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। मेरे बिल्कुल को एग्जैक्टली, दौड़ना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप आपके काम में कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो आज के डेट में, लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते ना, तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं है। राइट? आपके पास वो कितना भी नॉलेज क्यों राइट। ना हो। और ये अनस्पोकन, अनरिटन ट्रूथ है, रियलिटी है, फैक्ट है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। राइट? और मैंने ये चीज आपको दोबारा क्यों पूछी, क्योंकि यही एक मेन रीजन होता है जो आपसे खुद ब खुद मेहनत करवाएगा। ठीक है? अगर किसी का रीजन अगर मैं पूछता हूं और वो बोलते हैं कि बस ऐसा ही सीखना है, तो वो बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना सिंपल नहीं है। बॉडी बनाना सिंपल है? बॉडी बनाना सिंपल है? नहीं। जिस दिन ये जो जिन्होंने बॉडी बनाई है वो सच सच बताने लगे ना, कोई बॉडी बनाना नहीं शुरू करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत राइट। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होगा ये चीज बोल रहा हूं, नहीं। सिंपल है, इजी नहीं है। ठीक है? अमीर बनना आज की डेट में सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। वैसे ही इंग्लिश सीखना सिंपल है, इजी नहीं। नेचुरली, लेकिन इजी नहीं है। राइट? आई होप कि आपको दोनों चीजों में समझ में आया होगा। तो सर आई गॉट इट, सर आई गॉट इट। राइट, 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 राइट। नाउ, अभी आपने जो सेशन है, हार्दिक आईपीएल, ये वो सारा सेशन वगैरह देख लिया, स्टोरी लर्निंग एंड स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये जो मेथड है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मेथड है। मेरे जो गुरु है डॉक्टर स्टीफन क्रैशन, उन्होंने इस मेथड को 1972 में डिस्कवर किया था। तो उनकी बदौलत ही मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, बस इतना इतना उनसे, मेरे गुरु से, बस उतना ही मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। राइट? नाउ, आपको इंग्लिश ना आने के जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी भूल जाना, ये आपके 7-8 प्रॉब्लम है। इन 8 प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इजीली ओवरकम करेंगे। And I promise you and I guarantee you that if you follow my rules and instructions properly, you'll be having that perfect American accent within few days. All right? Yes. राइट सर। So, right, right, right. So let me ask you one question. YouTube पर आपके कौन से फेवरेट टीचर हैं जिनकी आप वीडियोस देखते थे या फिर देखते हो? इंग्लिश में? हाँ जी। आई मीन कौन सी टीचर आपको नहीं, ज्यादा? अब तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने सबसे पहले फॉलो किया था यूट्यूब पर, अ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो ग्रामर के साथ ही बताते थे। फिर एक मैम स्पोकन आई, मैम थी एक, स्पोकन इंग्लिश गुरु, एक, इंग्लिश कनेक्शन। हाँ सर, हाँ हाँ, इंग्लिश हाँ। गुरु। और एक हम्म मैम और थी एक मैम, उनका नाम भी, क्योंकि मैंने बहुत काफी टाइम से इनको छोड़ दिया, जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी, हम्म हम्म हम्म, हम्म। मैंने मैंने सबको अनफॉलो कर दिया। बिल्कुल, और बिल्कुल। केवल आपका जो ई स्वयं वाला ऐप है उसको डाला मैंने, और हम्म। उसी से स्टडी की। मुझे पता चल गया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ग्रामर स्टडी रूल्स को स्टडी करूं, फिर हम्म उनको स्पीक करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इससे अच्छा तो मैं जैसे ऑफिस जाता हूं तो कान में ईयरफोन लगा के और सुनता जाता हूँ, और जब रूम पर आता हूँ अपने तब हम्म सुनता हूँ, खाना पीना बनाते टाइम सुनता हूँ केवल। हम्म और हम्म आपने बोल ही रखा है, मैंने सुना, मैंने काफी टाइम पर आपकी देखी है
लिसनिंग, वीडियोस देखी तो आपने उसमें बोल रखा है कि लिसन मोर एंड मोर, लिसन, राइट, जब तक आप सुनोगे नहीं बोलोगे, राइट, एग्जैक्टली, लिसन, तो लिसनिंग, बस लिसन लिसन। लिसनिंग एंड ओनली लिसनिंग इज द की टू योर इंग्लिश फ्लुएंसी। बहुत सारे लोगों का भी मिसकंसेप्शन है कि मुझे इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। हालांकि आप किस लेवल में हो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके ब्रेन में अगर स्पीच प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये कुदरत के खिलाफ है। समझ रहे हो? अब मेरी 1.5 साल की बेटी है, अब उसको अगर मैं बोलना सिखाना चाहता हूं तो मुझे उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अपने आप उसके ब्रेन में वो सेंस ऑफ करेक्टनेस होगा, एक एक दो दो वर्ड का एसोसिएशन होगा, और फिर वो धीरे धीरे एक एक दो दो वर्ड में बोलना सीख जाएगी। तो वो स्पीच प्रोडक्शन जो है ना, वो हमारे ब्रेन में नेचुरली होता है। आवर ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल लैंग्वेज लर्निंग मशीन। जबरदस्ती से इसको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस या फिर आजकल यूट्यूब का एक डर्टी ट्रूथ भी ये है कि जितने भी टीचर्स है ना, आधे टीचर डिक्शनरी बने हुए हैं और आधे टीचर ह्यूमन ट्रांसलेटर बने हुए हैं। मैं तो अभी इंस्टाग्राम और इस पर देखकर ना भाई साहब इतना परेशान हो जाता हूँ कि बस आधे तीर से ऊपर नीचे कुछ भी ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर वर्ड स्टूडेंट को, मतलब बस अजीबो तरीके से बस वो पेश करते हैं। आधे बस इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। इससे आपका जो ब्रेन है ना, वो मतलब पुरानी वायरिंग निकालनी है। ट्रांसलेशन आप करके समझते हो या फिर ट्रांसलेशन करके बोलने जाते हो, ये वायरिंग निकालनी है तो डायरेक्टली आपको इंग्लिश में ही कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, ताकि आपकी ब्रेन की वायरिंग वैसी हो कि आप इंग्लिश में ही सुने, इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही बोले। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई सजेस्ट यू टू लिसन लिसन एंड लिसन ओनली अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। now इसमें मैं थोड़ा और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश सुनते हो तो इसके लिए अगर आप इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स और न्यूज चैनल अगर सुन रहे हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एफिशिएंटली। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत सारी एडवांस इंग्लिश लर्नर का प्रॉब्लम है कि दे ट्राई टू टीच इंग्लिश देमसेल्व्स बाय वाचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल, बाय लिसनिंग सॉन्ग्स एंड वाचिंग न्यूज चैनल्स। तो ये इनमें जो इंग्लिश इस्तेमाल की गई होती है ना, वो बहुत हाई लेवल की होती है, राइट? और इनमें स्लैंग्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, जोक्स होते हैं, सार्केज्म, हाफ सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और कल्चरल रेफरेंस और कल्चरल डिफरेंस होता है। और ये सारी चीजें जो है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट पिच और डिफिकल्ट एक्सेंट के साथ होती है, सीधी सीधी सर के ऊपर से चली जाती है। मैं अगर हिंदी का भी अगर कोई रैप सॉन्ग सुनूंगा ना, तो मुझे पहले इंस्टेंस में वो समझ में नहीं आएगा जब तक उसके लिरिक्स ना देखे। सोचो हिंदी का, इंग्लिश का तो छोड़ ही दीजिए फिर, राइट? तो उससे मत करो। और बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आप सबटाइटल के साथ सुनो। सबटाइटल के साथ मतलब आप देखो, पढ़ने से सिर्फ आपकी पढ़ने की एबिलिटी इंप्रूव होगी, बोलने की थोड़ी यस ना सर। होगी। राइट? तो ये जो राइट। स्टूपिड जेनेरिक आउटडेटेड आइडियाज है ना, इनको अवॉइड करो और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ इंग्लिश बोलना सीखो, राइट? मैं आप अपने आप से सीखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लिसनिंग पर कैसे फोकस कर सकते हो, या फिर मेरे कुछ कोर्सेस है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी कंसिडर कर सकते हो, राइट? राइट सर। यस। बाकी दिल्ली में ही रहते हो आप? अकेले ही हो, शादी वादी नहीं हुई अभी तक? नो सर। अच्छा, ठीक ठीक है। और एचआर में हो तो एचआर के इंसानों की मतलब बहुत वैल्यू होती है कंपनी में, राइट? जी सर। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए एक तो जैसे जब हमारी कंपनी में क्या है कि डेली ज्वाइनिंग्स होती हैं, हम्म, डेली आते हैं ज्वाइनर्स, तो मणिपुर से आते हैं, ज्यादातर हम्म, आते हैं मणिपुर से, अच्छा, क्योंकि इंग्लिश प्रोसेस है हमारे यहाँ। अच्छा, एक्सेस हेल्थ केयर का केवल इंग्लिश वो क्या है कि अमेरिका डायरेक्ट बात करते हैं वो लोग, अच्छा, ठीक है, नेट प्रोसेस है, और डायरेक्ट अमेरिका से बात करते हैं। अमेरिका में अमेरिकन पीपल से जो भी क्वेरीज होती हैं और हम्म, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उनसे केवल आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, हिंदी राइट, वो जानते नहीं है मणिपुर बिल्कुल, वाले। 10 में से एक दो जानते हैं हिंदी, लेकिन प्रॉपर उनकी हिंदी नहीं होती है, हम्म, तो दो जानते हैं, उससे फायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे इंग्लिश और मुझे गाइड करना पड़ता है सबको। तो हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे पता है इंग्लिश में बोलने हैं, मैं गाइड कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत हम्म, नहीं आती उस जगह। हम्म। लेकिन
चैलेंजेस जब आते हैं जब मैं काम करता हूँ अपने डेटा पर, हाँ हाँ। इनसफिशियंसी पर, जो इनसफिशियंसी होती है, मैं डेटा पर उस पर काम करना होता है मेरे को। राइट। तो किसी के पास अगर कॉल करनी है मुझे, हम्म। तो मुझे उससे इंग्लिश में ही वो डेटा निकलवाना है। जो राइट। डेटा मुझे चाहिए वो इंग्लिश में ही बात करके निकल सकता है, राइट सर? राइट। वहां मुझे दिक्कत आती है, पहली चीज। हम्म दूसरी चीज, जैसे कि सर, हमारे सर हैं सीनियर हम्म मैनेजर, हम्म उनको कोई काम पड़ रहा है तो वो डेटा दे देते हैं। हम्म डेटा दे दिया उन्होंने, तो डेटा दे दिया, लेकिन मेरे को काम करना है। तो कभी किसी की हेल्प लेनी, कभी किसी की हेल्प लेनी, ऐसा हम्म। हुआ। अब हायर कैसे हो गए हम? हायर ऐसे हो गए कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अपना रेडी कर लिया था। राइट। जब मैंने ज्वाइन किया था इसको, तो इंट्रोडक्शन पार्ट रेडी कर लिया था इंग्लिश में ही। तो हम्म। काफी सारी चीजें जो मैंने रट ली थी, उसकी वजह से हायरिंग हो गई थी अच्छे से। अच्छा अच्छा। लेकिन काम करने में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बिल्कुल काम तो आएगी। पूरे डेटा पर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस अगर वजह आपको से इंग्लिश मेरे को नहीं लग आई ना रहा है आगे, कि अगर आगे अगर इंग्लिश नहीं आएगी ना तो एक लेवल तक तो जाएगा आप, ठीक है, आपके हुनर के भरोसे। लेकिन उसके बाद आपको जो जाना है ना आगे, तो इंग्लिश के सिवा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। तो इस- मैं मैं अगर आपको खुद पर्सनली अगर ट्रेन करने के लिए कुछ समय देता हूं मैं डेली, तो क्या लगता है आपको कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? एब्सोल्युटली सर, ऑफ कोर्स यस। अच्छा, बिल्कुल। अगर ये जोश आपका अभी है, ये अगर बाद में भी अगर मतलब वो जैसा वो टीचर के साथ था, हफ्ते में 2-3 दिन, उसके बाद 2 दिन, फिर 1 दिन, ऐसा अगर हुआ तो आपका? मेरा नहीं था ऐसा सर, उनका था ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने ठीक कहा है। था, उन्होंने करा था ऐसा कि हम्म। आप ना सैटरडे संडे आया करो केबल, फिर बिल्कुल अच्छा। ही बंद कर दिया उन्होंने। वो उनकी तरफ हम्म से था, मेरी तरफ से नहीं था। मैं तो जो वो सेंटेंस दे देते थे, हम्म। उन्होंने एक बार मुझे 3 पेज की वो दी थी, वोकेबलरी, अरे ओनली यार, वर्ब्स, दैट्स ओनली दैट्स वर्ब्स। वो 3 पेज याद करके ले गया था मैं दूसरे दिन, हम्म। पूरे पूरे याद करके लेके गया था मैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है सुनाओ। अब वो सुनना चाहते थे सीरियल वाइज। मैंने कहा सर आप इसमें से कोई सी उठा के पूछ लो, कि नहीं मुझे सीरियल से चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना स्टुपिडिटी कहाँ होती है यार, कैसे? इतना शायद आपने पॉसिबल मेरे आपने से ना नहीं था। आपने ना कोई भयंकर पाप किया होगा, भगवान ने इसकी सजा आपको उस टीचर के थ्रू दिलवाई है। इसलिए ऐसे गुरु मिले मेरे को। शायद हो सकता है मैं भी आपको उसके जरिए मिलने वाली एक सजा हूँ। राइट, तो इसीलिए मैं पूछ मैंने रहा हूँ। अपनी स्पिरिट कम नहीं की थी, मेरे अंदर फुल स्पिरिट थी। फुल, जितना वो बोलते थे मैं हम्म पढ़ता था, अच्छे से करता था। मुझे, मैंने बोला था आपसे सर कि हम्म, मुझको जो मुझे टीचर चाहिए था वो मैं टीचर खोज रहा था। आज से 2 साल पहले आप मुझे मिल गए थे, जब मैं अच्छा। क्विल्ट में लेट के फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तब हाँ। आपकी पहली वीडियो देखी। ऑलराइट ऑलराइट। तो उसमें मैंने आपकी जो, आपने जो समझा उस हिसाब से कि हम्म एक्वायर क्या होता है हम्म। विद इमोशंस। आप अगर आपको सीखना है तो इमोशंस भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली इमोशंस एग्जैक्टली। के साथ सीख। बिल्कुल। तो वो काफी चीजें मुझे हिट कर गई। मैंने हम्म। कहा एक्चुअल बात है बिल्कुल। फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपकी जो वो सीरीज सुनी थी आईपीएल वाली, हार्दिक पांड्या की, देयर इज हम्म। ए स्किनी बॉय, वो राइट राइट राइट। वो भी पढ़ी, वो सब फिलहाल तो देखी मैंने। हार्दिक बहुत भाई को अच्छा सब लगा था हेट कर मेरे को, रहे मैं हैं अभी। समझ गया था। राइट। तो मैं और समझ गया था कि एक यही तरीका है जिसकी वजह से मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। यस एग्जैक्टली, स्टोरी टेलिंग मेथड से डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस स्मार्टली आपके ब्रेन में ना इंजेक्ट किए जाते हैं। और फिर वो इनफ रिपीटेशन अगर हुआ ना, तो वो सेंस ऑफ करेक्टनेस डेवलप होता है, यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ सही जाएगा और ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड करेगा, वो सेंस आपका डेवलप होता है धीरे धीरे। छोटे बच्चे 2 साल के हैं तो वो मतलब उनकी लिमिटेड वोकेबलरी के साथ वो अपनी जिंदगी काट सकते हैं, इतनी वोकेबलरी उनके पास होती है। हालांकि वो लाइफ में किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, ना स्पीच दे पाएंगे, ना मोटिवेट कर पाएंगे, राइट, ये चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी काट सकते हैं, वैसे ही वो भाषा अपनी सीख लेते हैं। लेकिन आपको लोगों को मोटिवेट करना है, लीड करना है आपको, ठीक है, प्रेजेंटेशन करना है, लोगों से काम करवा कर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अथॉरिटी क्रिएट करनी होती है, उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी है। और जो आप जो दौड़ने वाली जी बात सर। कह रहे हो ना, तो वही है, क्योंकि देखो दुनिया में सबसे बड़ा काम काम करना नहीं है, काम करवा के लेना है। राइट। तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा, अभी इस मीटिंग का तो
खैर वक्त मतलब समाप्त होने वाला है, अगले स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जी सर। तो दो तरीके के कोर्सेस है, एक विद पर्सनल ट्रेनर और एक विदाउट पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, तो मैडम से पूछिएगा कि अमूल सर की बैच में अगर कोई सीट अवेलेबल है तो मुझे प्लीज आप अलाउ करिए, जिसमें हर दिन डेली आपका और मेरा हाफ एन आवर का डिस्कशन होगा, डेली हाफ एन आवर का। जी सर। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर होता है, उसमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, ये डिटेल में जो मैंने अपने 13 साल में रिसर्च किया है वो सारी चीजें आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। राइट, ठीक है। सो अगर जी सर। आपका कोई आखिरी में अगर आपका कोई सवाल बचा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सवाल बस ये है कि जैसे मैं मैम से पूछूंगा, प्रियंका मैम से, हाँ जी, कोर्सेज के बारे में, अगर बिल्कुल। वो मुझे अभी अफोर्डेबल लगता है तो मैं अभी मैम से डिस्कस कर लूंगा। अगर अभी नहीं, फाइनेंशियल कुछ इशू हुआ है इतना, तो शायद हम्म। अभी ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मुझे करना तो है। ये बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए मैं श्योर। इन्वेस्ट, बिल्कुल इन्वेस्ट करिएगा अपने आप पर, क्योंकि अगर इंग्लिश आ गई ना, जितनी फीस आप पे कर रहे जी हो सर। उससे 10 गुना आई नो तो सर, आप इट्स इन्वेस्ट, इट्स नॉट स्पेंट। राइट 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 राइट। ऑल राइट ऑल राइट। सो चलिए तीर्थ सागर जी, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड होपफुली थैंक यू सर। I'll be your personal trainer. All right? माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर। All right, all right. थैंक चलिए, यू bye सर। bye, bye bye. Take care. बाय सर, बाय। टेक केयर सर।